नमस्कार सभी साथियों को। आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा आहूत जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, ब्लॉक मुख्यालय चौखुटिया के द्वारा जो ब्लॉक कार्यकारिणी है यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल की, उनके द्वारा जो आहूत थी उसमें रैली का आयोजन किया गया और साथ में हमारे आंदोलनकारी साथी जिनके द्वारा अभी 7 दिनों का जो अनशन किया गया था भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के समर्थन में, वो साथ में हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज जो ज्ञापन दिया गया है, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस ज्ञापन के लिए उत्क्रांत के सभी कार्यकर्ताओं को इसका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने केवल आशीष नेगी और आशुतोष नेगी के लिए ही यहाँ आज ज्ञापन नहीं दिया है। आज आपने के द्वारा सख्त भू कानून और शहीदों की जो आत्मा कहते हैं गैसन, उसके लिए भी आज आपके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। और अन्य जो पहाड़ के ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लिए आपके द्वारा तहसील प्रशासन से मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है। और ये संघर्ष जो है हमारा केवल भाई आशुतोष नेगी की रिहाई और आशीष नेगी की रिहाई के लिए नहीं है। तमाम जो भी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को शासन के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, उन सब के लिए नाम लेना तो सभी का संभव नहीं होगा। फिर भी कुछ नाम जैसे मास्टर दिनेश चंद जी, भाई बॉबी पवार और जो पूर्व में फौजी भाई को हमारे ऋषिकेश में कई ऐसे अनगिनत, और सबसे महत्वपूर्ण बात या जो दुखद घटना जो उत्तराखंड में हुई थी, बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड, और जो 42 शहादतें आपके जो आज चप्पा चप्पा खाजपा बोल रहे हैं, और जो कांग्रेस या राष्ट्रीय दल जो भी हैं जो आज उनके समर्थन पर निकल रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस राज्य में आपके पूर्वजों के भी बलिदान थे। आप उस बलिदान को निरर्थक कर रहे हैं, क्योंकि राज्य का जो शहीदों ने सपना देखा था वो राज्य नहीं है। आप राज्य की स्थापना वैसा करके जहाँ मर्जी जाइए, सोचिए थोड़ा सा, चाहे जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या कांग्रेस के लिए या अन्य कहीं भी, हमारे शहीदों की सपनों की भूमि नहीं मिली है हमें। वो 42 शहादतें व्यर्थ जा रही हैं। जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मैं समझता हूँ वो 42 शहादतें हमारे राज्य आंदोलनकारियों के जो शहीदों की जो लाशों पर वो सत्ता का भोग ले रहे हैं। आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो बाबा केदार माफ़ नहीं करेगा। तो कहने को बहुत कुछ है मेरे पास। मैं आपसे एक आंदोलनकारी आप हैं, आपने गैरसैंण के अंदर 7 दिनों का आमरण अनशन किया था। उसके बाद जो आपने यहाँ चौखुटिया में जो आमरण अनशन किया है, आप बेशक कह सकते हैं कि आशुतोष नेगी और आशीष नेगी इस समय उसके मुख्य किरदार की भूमिका में थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह पूरे पहाड़ की जो ज्वलंत समस्या है, क्या पहाड़ का आम युवा, आम नागरिक क्या इन चीज़ों से प्रभावित हुआ है? जी बिल्कुल प्रभावित भी हैं, परंतु कुछ जो प्रभावित नहीं है आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आशुतोष नेगी और आशीष नेगी जो हमारे युवा हैं, बेशक वो किसी पार्टी विशेष के होंगे, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लड़ रहे हैं, पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि आशीष नेगी और आशुतोष नेगी के परिवार वालों ने उनका पिंडदान तक कर दिया। इससे बड़ी और क्या चीज़ होती है? क्या चाहिए आपको इससे बड़ा? वो खुद इतने कोर्स क्वालिफाइड हैं, अगर वो चाहें तो 2, 2.5, 3 लाख रुपए पर मंथ के आप मेहनत करके कमा सकते हैं। पर उन्होंने अपना जीवन उत्तराखंड के लिए और पहाड़ के समाज के लिए निछावर कर दिया। और ऐसे हमारे और भी युवा हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, ऐसे और भी युवा हैं। तो हमारे उत्तराखंड के सभी युवाओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। और युवाओं से मेरा एक ये निवेदन जरूर रहेगा कि संवैधानिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से, और बाकी हम युवाओं से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा और अपने कैरियर पे भी ध्यान दें, और साथ साथ उत्तराखंड को बचाने के लिए भी ध्यान दें। हम आपसे ना ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना काम धंधा छोड़ दें, अपने नौकरी वगैरह छोड़ दें, अपनी पढ़ाई छोड़ दें, परंतु आपको एक अंश जो आपके पूर्वजों ने ये शहादतें देकर उत्तराखंड राज्य दिया है, आपको एक अंश इस उत्तराखंड के लिए देना पड़ेगा। इन राष्ट्रीय दलों के मोह को आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आपको अड्डे, शराब, और देखिए यहीं पर शराब की बात है कि हम बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति को बचाने की, और हम मांग रहे हैं कुछ और हमें मिल रहा है कुछ। देखिए अभी शराब के ठेके खुल रहे हैं। क्या ये राज्य शराब के ठेके खोलने के लिए बनाया गया था?
तो युवाओं से भी मेरा निवेदन है कि आप जागिए, अपने कैरियर के साथ साथ एक अंश आप उत्तराखंड के निर्माण के लिए भी दिए और देश के निर्माण के लिए भी दीजिएगा। जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जब आपने अभी आंदोलन किया था, जो आंदोलन में विभिन्न जितना भी आपको सहयोग मिला, क्या उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड की जितनी भी आंदोलनकारी ताकतें हैं, क्या उनका आपको पूरी तरह से सहयोग मिल पाया? जी बिल्कुल, सहयोग अपने अपने स्तर से सभी का मिला, क्योंकि कई लोग वहाँ मेरे से मिलने आ रहे थे या मुझे उठाने के लिए कि निवेदन कर रहे थे कि आप उठिए, परंतु आप चाहे उसको घमंड कहें या मेरा स्वाभिमान कहे, मैंने निर्णय ले लिया था और निर्णय मैंने केवल 10 मिनट के अंदर लिया था। कोई सोचा नहीं था, कोई समझा नहीं था। प्रदेश भर के आंदोलनकारी साथी फ़ोन करके या कई लोग तो यहाँ आने के लिए भी बिल्कुल वो हो रहे थे, मैंने उनको मना किया कि आप यहाँ ना आएँ, आप जहाँ हैं वहाँ से आशुतोष भाई के लिए, आशीष भाई के लिए और प्रदेश के अन्य जो भी मुद्दे हैं उनके लिए आवाज़ उठाए। आ रहे थे, कई जगह से आ रहे थे, देहरादून, हरिद्वार और उसके बाद आपके हल्द्वानी से। मैं नाम लेना संभव नहीं समझता हूँ, क्योंकि कुछ नाम छूट जाएंगे तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद भाई अर्जुन नेगी भी बार बार मेरे से निवेदन कर रहे थे, मैंने नहीं माना तो उन्होंने मेजर संतोष भंडारी और कर्नल राजीव रावत और कैप्टन गड़िया साहब को लेकर यहाँ पहुँच गए। और तब तक मेरे पास भाई आशीष नेगी और आशुतोष नेगी का भी मैसेज आ गया था कि हम जेल में स्वस्थ हैं और आप अपना अनशन तोड़िए और हमारी रिहाई, एक बेल हो चुका है, दूसरा हमारा जल्द हमारी बेल हो जाएगी, हम रिहा 2-1 दिन में हो जाएंगे। तो वहाँ से मेरे मना करने के बावजूद भी मेजर भंडारी और कर्नल हमारी जो एक सैनिक के तौर पे वो यहाँ पर आए थे, और तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी था और दायित्व भी था कि मैं अपने सीनियर का आदेश मानूं, और जो मेरी मांग थी लगभग वो पूरी भी हो चुकी थी। तो उनके आदेश पर मुझे अपना अनशन तोड़ना पड़ा। और अनशन तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं चुप हूँ। मैं अपने आप को शेर तो नहीं कहूँगा, मैं पूरे उत्तराखंड के युवाओं को शेर कहूँगा। शेर कुछ समय के लिए सो सकता है पर मर नहीं सकता है। जी, क्या भविष्य में आप युवाओं को इसी तरह से आंदोलन से जोड़ने का एक प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रदेश अब युवाओं का ही है। और साथ साथ में मेरा युवाओं को बार बार ये मैसेज रहेगा, बार बार ये आग्रह रहेगा कि आप अपने कैरियर की तरफ भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपना कैरियर भी देखना है और प्रदेश भी देखना है। मैं युवाओं से दोनों निवेदन करूंगा कि अपने शिक्षा, अपने स्वास्थ्य और अपने कैरियर पे भी ध्यान रखें और एक अंश आप उत्तराखंड के भविष्य के लिए जरूर दें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।